एक के बाद एक शिरोमणि अकाली दल पर मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है। इस बार विजिलेंस की रेड हुई है। सीनियर नेता, आप ये बताइए, बिक्रमजीत मजीठिया के घर सुबह से रेड हो रही है और बताया जा रहा है कि 25 ठिकानों पे रेड हो रही है। सरकार कह रही है कि बड़ी मछली को भी पकड़ा जा रहा है। आप लोगों का क्या मानना है? देखिए, सरकार बड़ी चतुर है। जो बहुत बड़ा लैंड पूलिंग का स्कैंडल हमने एक्सपोज किया कि सैकड़े करोड़ की करप्शन केजरीवाल एंड पार्टी वो इस लैंड पूलिंग पॉलिसी के जरिए कर रही है, उसका जवाब तो सरकार से बना नहीं। लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक ड्रामा सरकार ने नए सिरे से रच दिया। पहली तो बात है, मजीठिया साहब के पीछे तो सालों से पड़े। पहले झूठे ड्रग्स के केस में उनको अंदर किया, कितनी बार उनके ऊपर एसआईटी बना के उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई, तो क्या निकला? अगर उनके अगेंस्ट कोई था, सरकार तो 7 से 17 तक की चली है, तो उसके बाद तो आपने 50 बार उनको एसआईटी में बुलाया, तो इन्वेस्टिगेशन कर ली। कोर्ट में आपको कोई जवाब नहीं आता, कोर्ट पूछती है कि क्या निकला, तो आपके पास कोई आगे रखने के लिए कोर्ट एक के बाद एक एक्सपोजे कर रहे थे, कुछ ऐसे वीडियोस उन्होंने। रात विजिलेंस का केस बन गया, तो जो तब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तब नहीं निकला कुछ। आधी रात को वो अपनी वाइफ भी है, बच्चे भी हैं, उनके घर पे आप अमृतसर में रेड कर रहे हैं। ये एमएलए का खुद का रेजिडेंस है, उनकी वाइफ का ऑफिशियल। तो यहाँ भी जो है बिना किसी की परमिशन से कोई घर वाला यहाँ नहीं है, तो सभी तलाश। आपका कहने का मतलब है डाइवर्जन है, लेकिन बिक्रम मजीठिया अपने ट्विटर हैंडल से बाकी से कुछ आपत्तिजनक वीडियोस भी सामने ला रहे थे, आम आदमी पार्टी के एक्सपोजे भी कर रहे थे। आपको लगता है कि वो वेंडेटा है? वेंडेटा 100% वेंडेटा पॉलिटिक्स है, और बहुत देर से ये अकाली लीडरों के पीछे लगे। आप लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि ऐसा होगा? नहीं, क्योंकि लुधियाना की जीत के बाद, आम आदमी पार्टी की जीत के बाद तुरंत इस तरह का एक्शन होना कैसे देखते हैं? क्योंकि आज एक जश्न दिल्ली में मनाया जा रहा है। नहीं, जीत के बाद फिर वो लैंड पूलिंग पॉलिसी का जवाब भी तो फिर हमने मांगना ना। वो बात खत्म तो नहीं हुई, वो तो शुरू हुई है। तो फिर इनको लगता है कि अब पहले कीचड़ अपोजिशन के ऊपर जो है डाल दो, ताकि हमारी ओर कोई ध्यान करने की कोशिश ना करे। लेकिन श्रोमणी अकाली दल ऐसी धमकियों से डरता नहीं है। बहुत बार हमारे लीडर जेलों में पहले भी गए हैं, ना ऐसे झुकता है ना ऐसे डरता है। हम अपना काम करेंगे, सरकार का जो करना चाहती है वो अपना काम करेंगे। विजिलेंस का वार उस समय हुआ है जब आम आदमी पार्टी चलो आगे बढ़त में है, लेकिन उस वक्त भी जब शिरोमणि अकाली दल, ये चंदू माजरा जी ने भी जिस तरह से कहा है कि सुखबीर बादल ने जिस तरह से काम किया है, जमानत जब्त हो रही है पार्टी की, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लुधियाना की, बाकी चीजों की, पार्टी लगातार नीचे ही गिरती जा रही है। तो ये कब स्टेबिलिटी हम देखेंगे? पहले तो देखिए, जो रिजल्ट है उसको अगर आप बारीकी से देखोगे तो वो प्योरली अर्बन सीट है। पहले शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी इकट्ठे लड़ते थे। जब दोनों का आपस में ब्रेकअप हो गया तो उसके बाद महेशिंदर सिंह गरेवाल एक बार लड़े थे, तो 10,000 वोट हमें इस कॉन्स्टिट्यूंसी से पड़ी थी। अब आप परसेंटेज देखेंगे तो तब 8% थी, आज 9.1% है। अगर पार्लियामेंट के साथ कंपेयर करेंगे, वो भी हमने अकेले लड़ी थी, तो वहां 5% थी, आज 9.1% है। तो हमने अपना, ये ठीक है कि जो हम एक्सपेक्ट करते थे उतनी वोट्स नहीं मिली, उसके बहुत से रीजन हैं। जो सरकार ने वहां लास्ट 3 दिनों में किया, जिस लेवल के माल प्रैक्टिस की गई, वो सभी ओपन है, मीडिया ने दिखाई है। मैं रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन चंदू माजरा जी आप ही के पार्टी के हैं, आप कैसे देखते हैं उनके जो बयान आए हैं? नहीं, वो कोई केजरीवाल के खिलाफ थोड़ी बोलेंगे, सरकार के खिलाफ थोड़ी बोलेंगे। उनको जो एक मैंडेट दिया गया है वो ये है कि श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ बोलना, तो वो अपने लाइन पे ठीक है। उनको शुरू से ही एक ही मैंडेट दिया गया है उन लोगों को कि श्रोमणी अकाली दल का नुकसान करना, तो वो अपनी जगह पे ठीक है, उनका हम गुस्सा नहीं करते। ठीक है, लेकिन क्या एकजुटता कभी नजर आएगी अकाली दल में, या आपको लग रहा है कि उसकी जो हम फूट देख रहे थे वो लगा? अकाली दल तो एकजुट है। अभी एक आधे दिन में हमारी ऑर्गेनाइजेशन सारी अनाउंस हो जाएगी, तो अकाली दल तो पूरे एक एक गांव में जैसे पहले भाजपा के साथ कोई नहीं, वो अभी पार्टियां देखेंगे। पहले तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का काम है, वो एक आधे दिन में हम कर देंगे। उसके बाद जो है पार्टी विचार करेगी कि आगे की रणनीति क्या करनी। सीनियर पार्टी नेता दलजीत चीमा जो कि सीधा हमसे बात कर रहे थे, और आपको बता दें एक के बाद एक मुसीबत आ रही है, और उसी बीच में यहाँ पर
जिस तरह की बयानबाजी आ रही है वहां पर दिलजीत चीमा सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं और कहा है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। कैमरा पर्सन अमन के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक।